राधे राधे। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। तो आज के अध्याय में हम यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों के संवाद के बारे में, कीर्तनों उत्सव के उद्धव जी के प्रकट होने के बारे में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, अब ये तो बताइए कि परीक्षित और ब्रजनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब शांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए, तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। इस पर सूत जी कहने लगे, तदंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलाकर मथुरा में रहने की जगह थी। इसके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, उनको बुलाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल्य की कृपा से ब्रजनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेक गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की। गोविंद देव, हरिदेव इत्यादि नामों से भगवंती ग्रह स्थापित किए गए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा ब्रजनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था कि वे सब भगवान के मधुर नाम और लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहेंगे और सदा ही ब्रजनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पट रानी कालिंदी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में लेश मात्र भी चिंता का विषय नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा कि बहन कालिंदी, जैसे हम श्री कृष्ण की धर्म पत्नियां हैं, वैसे तुम भी तो हो। हम तो उनके विरहाग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यवस्थित हो रहा है, किंतु तुम्हारी ये स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है कल्याणी? कुछ तो बताओ। उनका यह प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी बहन नहीं है, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा, अतः वे इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियाँ हैं, सब की सब श्री राधा जी की आशंका विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग ही है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से जानी जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण सेवाओं में उनकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यहाँ श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का भी सर्वांश श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती ही नहीं, इसलिए तो इतनी व्याकुल हो रही हो। इस प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण विरह की प्रतीति हुई थी, वह वास्तविक विरह नहीं था, केवल उनका विरह का आवाज था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें अत्यंत ही कष्ट होता था। जब फिर वे उद्धव जी ने आकर उन्हें उनका समाधान किया, तब कहीं जाके उनको ये बात समझ में आई। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। इस पर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, जब उन्होंने इस प्रकार समझाया, तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने लगी। यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो,
जिससे हमें उनके प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य मिले। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा कि हे सखी, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधा जी की कृपा से तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी हम लोग भी दासी हुई हैं, किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए हे कालंदी, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम शीघ्र अतिशीघ्र उद्धव जी से मिल सकें। फिर सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा तो वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती उनसे कहने लगी कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने परमधाम को पधारने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा कि हे उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्रिकाश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप में बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश देते रहते हैं। साधना की फल रूपा भूमि है ब्रजभूमि। इसमें भी रहस्यों के सहित भगवान पहले ही उद्धव को दे चुके हैं, किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर्ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि परे जा चुकी है। इसलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी के दर्शन हो सकते हैं। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विरह स्थली है। वहाँ की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग तो नहीं रह सकते। इसलिए अब तुम लोग ब्रजनाभ को साथ लेकर वहाँ जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की एक मंडली एकत्रित करके वीणा, वेणु, मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी कथाओं के श्रवण, भगवत गुणगान सरसयुक्त संगीतों के द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय है कि वहाँ उद्धव जी के दर्शन जरूर मिलेंगे। वे ही भली भांति तुम सब लोगों की मनोरथ को पूर्ण करेंगे। सूत जी आगे बताते हैं कि यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर ब्रजनाभ तथा परीक्षित से सारी बातें कह सुनाई। इन सब बातों को सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने ब्रजनाभ तथा कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल सब कार्य आरंभ किए। और जो यमुना ने बताया था, गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विराह स्थली है, वहीं श्री कृष्ण जी का कीर्तन उत्सव आरंभ हुआ। वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण जी की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उसी समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। तदंतर सबके देखते देखते वहाँ फैले हुए तृण, गुल, लताओं के समूह से प्रकट होकर उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तन उत्सव की शोभा तो कई गुना बढ़ गई। जैसे इस फटक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उनकी शोभा बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, सुध बुध खो बैठे अपनी। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश आया, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण वे उनकी पूजा करने लगे। कल के अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता की परंपरा, उसका महात्म्य, भागवत श्रवण से श्रोताओं की भगवत की प्राप्ति होना जानेंगे। आज के लिए राधे राधे। आप सभी को भगवत गीता कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। श्री कृष्ण आप सभी के सारे मनोरथ पूर्ण करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।